हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार जो TRE 3.0 है उसके हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। उसी के बारे में दोस्तों जानकारी मिली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लस लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके। बिहार शिक्षा विभाग ने BPSC द्वारा नियुक्त प्रधान अध्यापक और जो प्रधान शिक्षक थे, अभी जिसका TRE 3.0 का रिजल्ट जारी हुआ था उसी से संबंधित है। तो अध्यापकों की जो काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी है दोस्तों, है ना। और इस विभाग के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर S सिद्धार्थ ने जिलाधिकारी को पत्र भी भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि BPSC द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों के अलावा सक्षमता परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण शिक्षक है उनकी काउंसलिंग कराई जाए। और प्रधान शिक्षकों तथा प्रधान अध्यापकों की काउंसलिंग, जो हेड मास्टर थे उनकी काउंसलिंग 9 से लेकर 13 दिसंबर के बीच होनी है। यानी कि आपका जो DB है दोस्तों, जो भी DB है वो 9 से लेकर 13 दिसंबर का होनी है। वहीं BPSC TRE 3.0 में तीसरे चरण की जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी, सभी टीचरों की जितने भी सफल टीचर हैं, मतलब जिन्होंने पास किए परीक्षा, उन लोगों का 16 से 20 दिसंबर तक जो है क्या होगी, काउंसलिंग होगी, है ना। तो आप लोग अपनी DB वगैरह तैयार कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। ओके। तो आप लोगों का जो काउंसलिंग है दोस्तों, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी सफल अभ्यर्थियों की। और जो असफल हुए हैं उन लोगों को दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि TRE 4 जो है 4.0 जो आने वाला है उसकी तैयारी में लग जाइए। ओके। और इसमें जो एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि BPSC की जो भी परीक्षा में सफल शिक्षक हैं, काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, BPSC ने एक अच्छा काम किया है कि वही ज़िले दिए हैं जो कि उम्मीदवारों ने मांगे थे। यानी कि जो आपने उस टाइम भरा होगा, है ना, कि ये वाले हमें ज़िले चाहिए, तो वही आवंटित उन जिलों को आवंटित किया गया है BPSC के द्वारा। इसके अलावा 23 से लेकर 31 दिसंबर तक जो सक्षमता परीक्षा हुई थी उसमें पर जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी 23 से 31 दिसंबर के बीच में। ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग डेट, है ना। ऐसे शिक्षक उसी ज़िले में काउंसलिंग में शामिल होंगे जहां वो पदस्थापित है। यानी जो सक्षमता परीक्षा है जहां पे उत्तीर्ण हुए थे वहीं पे उनको पदस्थापित होंगे, यानी कि वहां पे उनकी पोस्टिंग होगी। ओके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो काउंसलिंग कुल लगभग आपके 1,47,534 शिक्षकों की जो है काउंसलिंग होगी। और जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग की डेट देख लेते हैं। जो हेड टीचर है 1 से लेकर 5th तक जो है उनकी काउंसलिंग 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच होनी है। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं, है ना। सारी चीज़ें जो बिहार वाले बच्चे हैं वो, और प्लस जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सारी चीज़ें तैयार करके 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आप लोगों की काउंसलिंग हो रही है। ओके। और हेड मास्टर 9 to 12 इनकी जो है काउंसलिंग होनी है 9 से 13 दिसंबर। इन लोगों की भी जो है सफल अभ्यर्थियों की 9 से 13 दिसंबर की 9 से 13 दिसंबर में इनकी भी काउंसलिंग होनी है। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। ओके। लगभग इसमें 3,600 देखिए, इसमें 36,947 जो है सफल अभ्यर्थी हैं। और इसमें जो है आपके 5,971 जो है सफल अभ्यर्थी हैं। इन लोगों का जो है DB की डेट जो है आ चुकी है 9 से 13 दिसंबर के बीच। ओके। और बात करें जो 1 से लेकर 5th तक के स्कूल टीचर हैं, है ना, 21,911 सफल टीचर हैं। उनकी जो काउंसलिंग है 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक होनी है। ओके। और 6 to 8 वाले जो टीचर हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, 16,990 जो है सफल अभ्यर्थी हैं। इनकी भी जो काउंसलिंग है 16 से 20 दिसंबर के बीच होनी है।
ओके। और बात कर लेते हैं 9 से 10 9 10th वाले जो टीचर्स हैं, स्कूल टीचर, 16 से 20 के बीच इनकी भी काउंसलिंग होनी है। और 11th से 12th के जो स्कूल टीचर हैं उनकी भी काउंसलिंग 16 से 20 सितंबर के बीच होनी है। और वहीं पे सक्षमता वाले जो परीक्षा में पास जो टीचर हैं दोस्तों, लगभग उनकी संख्या की बात करें तो उनकी जो संख्या है 65,716 है। और इनकी काउंसलिंग 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच होनी है। तो ये थे कुछ, तो दोस्तों ये थी इन लोगों की जो डेट थी मैंने बता दी है, ठीक है ना। तो आप लोग जो हैं जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो डीवी में जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठा कर लीजिए एकदम अच्छे से और तैयार हो जाइए बिल्कुल नए साल में जो है नौकरी करने के लिए। अपने जो आपने सपना देखा है टीचर बनने का, है ना, वो आप लोगों का जो है शुरुआत हो जाएगी नए साल से, है ना। और उन्होंने कहा है कि काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार दी जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवार की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके, है ना। तो काउंटर की कमी नहीं होगी, 50 से 60 उम्मीदवार जो है लगभग एक दिन में जो है उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर काउंटरों का आकलन भी किया जाएगा। वहीं पर काउंसलिंग स्थल पर जो है CCTV कैमरा आदि लगाने का भी निर्देश दिया गया है, ओके। और वहीं कंप्यूटर प्रिंटर की जो है आदि की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि जो बहुत सारे जो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं ना, बच्चों की जो चीज़ें छूट जाती हैं, तो वहाँ पे प्रिंटर वगैरह की भी, कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो है बच्चों को परेशान ना होना पड़े, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो छूट जाती हैं, हम ले जाना भूल जाते हैं, या फिर जो फ़ोटो स्टेट कराना होता है, तो वो सारी व्यवस्था भी वहीं पे आप लोगों को काउंसिल स्थल पर ही दी जाएगी। और साथ ही साथ जो काउंसलिंग स्थल है वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों के साथ दंड अधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग की अवधि में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी की विधि व्यवस्था या अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, ताकि काउंसलिंग कार्य का निर्बाध रूप से संपन्न हो सके, है ना। तो ये थी पूरी न्यूज़ दोस्तों, और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो बिल्कुल आप लोग दिसंबर में अच्छे से तैयार हो जाइए जाने के लिए, ओके। वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं बच्चों।